Saya pasti dah di jauh. Jago. सतनाम साहिब 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 सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। बहुत देख अरे क्या साहिब जय सतनाम जय सतनाम साहिब सतनाम जय सतनाम जय सतनाम साहिब थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे बहुत दूर चाहे थोड़ा नीचे सतनाम साहिब जय सतनाम जय जय सतनाम जय सतनाम साहिब साहिब सतनाम 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 साहिब साहिब जय साहिब सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। और ठीक ठाक है आप साहिब जय सतनाम जय सतनाम हरे राम साहिब साहिब सतनाम जय सतनाम 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 साहिब जय सतनाम जय साहिब जय सतनाम सतनाम साहिब सतनाम जय सतनाम साहिब साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम साहिब जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम साहिब साहिब कुछ हो गया ना क्या बोलना बहुत कुछ हो गया केशर का चलता है चंदन सतनाम सतनाम जय सतनाम बस अंगूठे साफ कर लो अंगूठे से इसी धो पानी डालो अच्छे से सतनाम साहिब साहिब जय सतनाम चलो इसी में टच करवा दो साहिब नीचे करो जय सतनाम चलो चरणामत बन गया इसी के बाद सतनाम साहिब थोड़ी खोली चंदन टिक्का लगाओ अच्छा मेरे लगाना है हल्का सा लगा दो जय बंदी साहिब सतनाम साहिब 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 सतनाम
वाहेगुरु सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम ते बंद केलं ते आरती साठी बाद में डालना, जब आरती होगी ना तब डालना, आरती होगी तब डालना, अभी रुक जाओ। हाँ अभी सत्संग करने से जल्दी सतनाम साहिब 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 जय सतनाम जय बोले परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। सकल अंश को बंद की साहिब। तो आज कोल्हापुर में परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान का सत्संग निर्धारित किया गया, क्योंकि जब से इस दुनिया में हम आए हैं तब से ही इस दुनिया से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जप करके, कभी तप करके, कभी व्रत करके, कभी पूजा पाठ करके, कभी हवन यज्ञ करके, कभी तीर्थ मूर्त में जाके, कभी नदियों में नहा के, कभी जंगलों में भटक के कोई ना कोई रास्ता ढूंढते ही आ रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते ही आ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी मुक्त नहीं हो पा रहा। अब ये मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका कारण है और इस कारण का भी निवारण है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हमने करना क्या है, इसीलिए मुक्त नहीं हो पा रहा। जैसा किसी का मन कहता है वैसा करने लग जाते हैं। कोई कहता है गीता के पाठ करो रोज, वो बेचारा पूरी उम्र गीता का ही पाठ करता रहता है। किसी का मन कहता है मंदिर में जाके अगरबत्ती लगाओ, पूजा पाठ करो, आरतियां गाओ, सारी उम्र बुढ़ापे तक वो पूजा पाठ ही करता रह जाता है। किसी का मन कहता है कि तीर्थों में जाओ, वो सारी उम्र तीर्थों में ही जा रहा है बेचारा। हर साल उसने कहीं ना कहीं प्रोग्राम बना लेना है, आज इस माता के, कल उस माता के, परसों कहीं और, सारा जीवन इसी में निकाल देता है। किसी को मंत्रों में ये मन उलझा देता है कि मैं राम राम जपूंगा, मैं ओम नमः शिवाय जपूंगा, मैं ये जपूंगा, मैं वो जपूंगा, जपने में उलझा देता है। किसी को केवल भ्रमण में उलझा देता है। कई लोग केवल नंगे पैर भ्रमण ही करते जा रहे हैं। जैसे जगजीवन जी थे, वो पूरी दुनिया में भटक रहे थे, पूरी दुनिया में चल रहे थे। चलने को ही वो सोच रहे थे कि यही मेरी यात्रा है और ये यात्रा मैं एक दिन ख़त्म करके मुक्त हो जाऊंगा। वो यात्रा कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं। इस तीन लोक में अगर कोई यात्रा करेगा तो उसकी यात्रा कभी ख़त्म होएगी नहीं। जैसे ये शरीर ख़त्म हो गया, इस शरीर की यात्रा खत्म हुई, दूसरा शरीर पकड़ लेगा, फिर उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो खैर जगजीवन साहब के तो कबीर साहब मिल गए थे, लेकिन अभी भी कई साधु संत हैं, आप देखोगे, जो सड़कों पे केवल पैदल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो, कह रहे ये हमारा जीवन का सफ़र है, इस सफ़र को ख़त्म करने जा रहे हैं। ये ख़त्म ऐसे नहीं होगा। ये जीवन का सफ़र कैसे ख़त्म होगा, ये अचल अवस्था को प्राप्त होकर ख़त्म होगा। जीव चल अवस्था में है, चलता ही जा रहा है, शरीरों में चल रहा है, गर्भ में चल रहा है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, दूसरे से तीसरे गर्भ में, ये चलता ही जा रहा है लहरों की तरह। और चल अवस्था में इसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब क्या करना है, अब इसको अचल अवस्था में लेके आना है, बस इतना सा काम है। चल से अचल कर देना है और कुछ नहीं है। कोई कहे बहुत बड़े मंत्र जपने पड़ेंगे, बड़ी साधना करनी पड़ेगी, बड़ा तपस्या करनी पड़ेगी, शरीर को गलाना पड़ेगा, ऐसा करना वैसा कर, कुछ नहीं करना। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि चल अवस्था कहाँ है और अचल अवस्था कहाँ है, बस। और चक्की सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। चक्की आप देखेंगे तो इसमें चल अवस्था और अचल अवस्था दोनों हैं। तो साहिब ने उसी में दोहा बोल दिया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई। कौन से दो पाट,
अरे एक पाट धरती चले, एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में पिस गया सकल जहान। अब पाट पाट सब कोई कहे, किल्ली कहे ना कोई, और जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल ना बांका होए। अब समझा रहे हैं कि चक्की तो चली रही है, युगों युगों से चल रही है, चलती जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। बताओ कौन से युग में मौत नहीं होती थी? सतयुग में मौतें हुई, त्रेता में हुई, द्वापर में, कलयुग में भी मौतें हुई, होती जाएंगी। ये खत्म होने वाला काम नहीं है, क्योंकि जो घड़ा बनेगा वो फूटेगा। ये घड़े हैं सब, मिट्टी के भांडे हैं, ये फूटेंगे एक दिन। तो चल अवस्था में, चक्की में सब चल रहे हैं। अब चक्की में ही एक कील है जो अचल अवस्था में है, वो नहीं चलती, वो चक्की की कील अचल है। अब वो अचल क्या करेगी? जो दाना उस अचल के पास पहुंच जाएगा, वो चक्की सारी उम्र चलती रहे, सारी युगों युग चलती रहे, वो दाने को पीस नहीं सकती। बस यही है और कुछ नहीं है। कहते बुलिया रब दा की पाना, एथो पुटना एथे लाना। बुल्ले शाह कहते गुरुजी मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, अल्लाह को पाना चाहता हूँ। अल्लाह को क्या पाना है? वो जीरी चावल बो रहे थे, कह रहे इधरों पटना उठे लाना, इधर से उखाड़ा इधर लगा दिया, मिल गया अल्लाह। उसमें क्या है? कौन सी नमाजें, कौन से मस्जिदें, कौन से रोजे? तो क्या करना है? अचल से हटा के, अचल से हटा के अचल में लगा देना है, और कुछ नहीं करना है। यानी चल में क्या आता है? ये सारी संसार, ये सारी सृष्टि, ये सारी काया चल में आती है, चल रही है। सूरज चल रहा है, तारे चल रहे हैं, पूरी गैलेक्सी घूम रही है, सब कुछ चल रहा है। अचल क्या है? हे अर्जुन, आत्मा अचल है। आत्मा कभी नहीं चलती, आत्मा अखंड है, स्थिर है। और जो इस आत्मा में लीन हो जाएगा, जो इस आत्मा में तृप्त हो जाएगा, जो इस आत्मा में संतुष्ट हो जाएगा, जो इस आत्मा में रम जाएगा, वो भी अचल हो जाएगा। गरीबदास जी ने बोला वाणी में, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। कह रहे कुछ भी नहीं करना, चिड़िया की तरह इधर से उड़े और सीधे उधर पहुंच जाओ। यानी चल अवस्था से हटे, सीधे अचल हो जाना है, कुछ नहीं करना। चाहे तुम्हें कोई गोली मार दे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? क्योंकि तुम चल से हटाओगे ध्यान, अचल में लगा लोगे, और एक माइक्रो सेकंड में तुम कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। कहते हैं जितनी मन की गति है उससे करोड़ गुना तेज सूरत की गति है, लेकिन ये अपने आप को भूली बैठी है। इसको अपनी गति का पता ही नहीं है, इसको अपनी विहंगम चाल ही भूली बैठी है, इसीलिए पकड़ी जाती है। तोता एक शिकारी नहीं पकड़ सकता। कैसे पकड़ेगा? जब तोता मिर्ची को पकड़ेगा। बंदर को एक शिकारी नहीं पकड़ सकता। बंदर को कैसे पकड़ेगा? जब बंदर चना को पकड़ेगा। सूरत को ये काल नहीं पकड़ सकता। कैसे पकड़ेगा? जब ये सूरत शरीर को पकड़ेगी तो पकड़ा गया। उसके बाद नाना प्रकार की योनियों में भटकाएगा, कभी शेर बन के, कभी चीता बन के, कभी हिरण बन के, कभी भैंसा बन के आना पड़ेगा इस दुनिया में, क्योंकि तुमने चल को पकड़ रखा है। चल को पकड़ा है तो फिर चलते ही जाओ। तो अब क्या करना है? अब अचल को जान लेना है, और अचल हमारे पास है, किल्ली चक्की के पास है, कहीं दूर नहीं है कि कहीं जाने की जरूरत है, तुम्हें केदारनाथ जाना पड़ेगा या तुम्हें शिरडी साईं बाबा के यहाँ जाना पड़ेगा। वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे संग है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा हमारे अंग संग है। अंग संग का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंग तो यहाँ पड़े और तुम जा रहे हो मंदिर में। अंग संग का मतलब तुम्हारे अंग के संग है वो। अब कौन से अंग के संग है? मेरी उंगली भी एक अंग है। यहाँ पे है क्या? ये यहाँ पे है क्या? ये यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे कहाँ पे है वो? उसका भेद सतगुरु बताता है कि उसका सिंहासन लगा है तो कहाँ लगा है? लगा तुम्हारी काया के साथ ही है कहीं ना कहीं, जो कि अंग संग है, लेकिन वो दिखता नहीं है। और दिखेगा कैसे? सूरत के माध्यम से। कहते है प्रगट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो, और आवे न जावे
जन्मे नहीं मरे सो निज पीव हमारा हो। कहते हैं है प्रगट पर दिखत नाही। जैसे करंट की तार है, नंगी तार है, जैसे सड़कों पे होती है, देखो अब उसमें करंट है लेकिन तुम्हें दिख नहीं सकता। तुम्हें तार दिखेगी, ये बिजली की तार जा रही है, लेकिन करंट नहीं दिखेगा तुम्हें। है प्रगट, लगाओ जरा बल्ब उसमें, तारे देखो जलेगा। है प्रगट पर दिखत नहीं। और सतगुरु सैन सहारा हो। अब वहां तो तुमने बल्ब लगा दिया, जल गया, पता लग गया। अब यहां कैसे कौन सा बल्ब लगाओगे? यहां सैन से पकड़ा जाएगा, यानी उस ज्ञान को तुम सैन से पकड़ सकते हो। सैन यानी इशारा। सतगुरु इशारा करेंगे और विवेकी हंस अपने गुरु की सैन को पकड़ लेंगे। जैसे जमीन के ऊपर तुम खड़े हो और पानी ढूंढ रहे हो। अब गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हें इशारा करेगा, पूछोगे गुरुजी पानी कहाँ है? बस एक इशारे में काम बन गया कि अच्छा जमीन के नीचे है, अब खुदाई चालू कर और मिलेगा 100%। इसी को बोले हैं कि वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी का मतलब होता है जो तुम्हें भेद बता दे। जो तुम्हें मंत्र जपवाए वो भेदी नहीं होता। हम कहते हैं ना यार इस आदमी का थोड़ा भेद बता यार मुझे, ये कैसा बंदा है, तो कोई मंत्र थोड़ी नहीं देगा वो तुम्हें कि जब इसको ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वो तुम्हें भेद बताएगा इसके। अरे ये बड़ा खतरनाक है भाई, दूर रहना इससे। अरे ये बड़ा अच्छा आदमी है, इससे हमेशा मेल जोल बना के रखना, बड़ा काम का आदमी है। अब तुम्हें भेद पता लग गया उसका कि इसके साथ मैंने मेल जोल रखना है, उसके साथ मैंने दूर रहना है। यही भेद है। तो कहते हैं भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए। भेदी को पता है वस्तु कहाँ पड़ी है, वो तुम्हें सैन से बता देगा बेटा यहाँ है वो वस्तु और यही ध्यान रख अपना। तब तू चल यानी काया से हटके अचल यानी परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा खेल है, चल से अचल हो जाना, हो गई मुक्ति, और कुछ नहीं चाहिए। इसी को बोला है शब्द विहंगम चाल हमारी, यानी कि ध्यान भी कैसे करना है? विहंगम चाल से। ऐसे नहीं कि कोई कहे पहले 4 साल नाभि पे ध्यान लगा, फिर 5 साल हृदय पे ध्यान लगा, फिर कंठ पे ध्यान लगा, फिर आजा यहां पर, फिर आजा वहां पर। ये ध्यान नहीं है, ये विहंगम चाल नहीं है, मारे जाओगे, पकड़े जाओगे। कहते शब्द विहंगम चाल हमारी और कहे कबीर सतगुर दे तारी और खुले कपाट। शब्द झनकारी और पिंड यंड के पार, सो देश हमारा है और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। बिल्कुल इशारे इशारे में सारी कहानी सुलझा दी। कहते पहले तो विहंगम चाल समझ लो क्या है। विहंगम चाल है अपनी काया से ध्यान हटा के विदेह का ध्यान करना, यानी अचल का ध्यान करना, इस चल काया से अपना ध्यान हटा के। ये हो गया विहंगम चाल। शब्द विहंगम चाल हमारी कहे कबीर सतगुरुदे ताली। ताली कहाँ लगाते हैं? ताले में। ताला कहाँ लगाते हैं? दरवाजे में। इसका मतलब परमात्मा दरवाजे के ही पास है। अब ये नहीं कि उंगली के पास है कि घुटने के पास है कि, अब दरवाजे के पास है। अब दरवाजे ढूंढो तुम अपने अपने, कहाँ कहाँ पे हैं दरवाजे। अब उसी एक दरवाजा जो गुप्त दरवाजा है, ये उसी की बात चल रही है। कहते हैं कहें कबीर सतगुरुदे तारी खुले कपाट। अब दरवाजा खुलेगा। दरवाजा कौन सा खुलेगा? जो बंद हो वही तो खुलेगा। जो पहले से खुला वो क्या खुलेगा? तो जो खुला हुआ है वहां पे ध्यान नहीं लगाना, और जो बंद है वो खुलेगा। तो खुले कपाट तो क्या दिखेगा आगे? कोई आदमी खड़ा दिखेगा दाढ़ी मूंछों वाला? बिल्कुल नहीं। खुले कपाट शब्द झनकारी। ये शब्द है, यही है गुरु हमारा। कहते जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है और सदा हमारे संग, वो सदा हमारे संग है। बस उस दरवाजे का हमें ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। कोई कहीं घुसा दे रहा है दरवाजे में, कोई किसी दरवाजे में घुसा दे रहा है, और जो असली दरवाजा है उस गुप्त दरवाजे को कोई भेद नहीं बता रहा।
तो यही साहिब समझा रहे हैं कि 10वां द्वारा गुप्त है, अरे ब्रह्मरंध्र है ठौर, तहवा सुरती लिप्त करो और देह तजो फिर और। बिल्कुल इशारा, सब साफ इशारे। बिल्कुल खत्म ही कर दिया सारा काम काल भगवान का। लेकिन फिर भी कोई ना समझे तो उससे बेकार किस्मत इस दुनिया में किसी की नहीं है। इतना साहिब ने इतने इशारे किए लेकिन समझने वाला समझ ही नहीं पाया। कहते इतना समझाया इस जीव को, इतना समझाया जीव को कि लेकिन इसका कल्याण बिना विवेक के हो ही नहीं पा रहा है। इसलिए साहिब ने कहा विवेक जगाओ, विवेकी बनो। पहले तो गुरु विवेकी बनाओ। केवल गुरु धारण करने से मुक्ति नहीं होती है, पहले तुम्हें विवेकी गुरु चाहिए जो सत्य और असत्य का निर्णय करे, जो चल और अचल में निर्णय करे। अब तुम्हें सांसों के साथ जोड़ दिया किसी ने, सोहंग जपो ओहंग सो। अरे भाई सांस तो चल रही है, जो चलने के चलती वस्तु के साथ जुड़ेगा वो अचल कैसे होगा? तुम ऐसे झूले में बैठ गए, जो झूला चल रहा है, तुम अचल कैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते। इसीलिए साहिब ने सबसे पहले भेदी गुरु की यानी कि विवेकी गुरु की बात करी। कहते हैं गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबसे पहले तो ये समझ लो कि गुरु विवेकी होना चाहिए। कोई कहे कि जी हमने कोई गुरु धारण कर लिया जी, अब चाहे वो नरक में ले जाए हम नहीं छोड़ते, तो 100% नरक नहीं जाओगे। तो 100% नरक में जाओगे। अरे तुमने गुरु बनाया था नरक में जाने के लिए, इससे अच्छा ना भी बनाते तभी चले आते नरक में। गुरु सहित चला बोलेगा। हाँ, कई लोग कहते हैं, डायलॉग मारते हैं पक्का दिखाने के लिए कि मैं तो इतना पक्का हूं कि मेरा गुरु नरक में चला गया तो मैं भी चला जाऊंगा। भाई वो बिना तेरे भी जाएगा और तू बिना उसके भी जाएगा, दोनों जाएंगे। गुरु और चेला रिश्ता है नरक से निकलने का, नरक में डालने का नहीं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि गुरु किया है देह का और सतगुरु चीना नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता काहीं। कहते हैं गुरु किया है देह का। गुरु जी कहाँ है? ये गुरु जी हैं हमारे, फोटो लटकी पड़ी है। गुरु जी लटके पड़े, तुम्हें भी लटका देंगे। ये जो लटके पड़े गुरु जी नहीं है, ये मिट्टी का पुतला है, उसकी फोटो खींच के लगा दी है। गुरु कौन है? गुरु शब्द है, शब्द गुरु है। और जब तक शब्द गुरु को नहीं जान लिया तब तक तुम लाखों गुरु बना लो, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि तुम चमड़े को ही गुरु मान के बैठ गए, तुम मिट्टी के भांडे को गुरु मान के बैठ गए, और फूटेगा दबेगा मिट्टी में तो जहां गुरु गया वहां चेला जाएगा। गुरु मरा तो चेला मरेगा। लाश लेके जा रहे हैं 4 लोग, कौन मर गया? अरे गुरु जी मर गए। हैं, गुरु जी मर गए, चेला कैसे बचेगा? वो भी जाएगा साथ। इसलिए गुरु कभी नहीं मरता, गुरु कभी नहीं मरता। कहते देही को सतगुरु कहे ये है धूधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं और वाको सतगुरु जान। दोनों का भेद बता दिया कि ठीक है तुम देही को गुरु मान बैठे हो, कोई बात नहीं, लेकिन सतगुरु को भी जान लो। देह 4 दाग में आती है, सतगुरु 4 दाग में नहीं आता। 4 दाग कौन से? जन्मना, भोजन करना, ब्याह शादियां करना और अंत में मर जाना। ये 4 दाग काया को लगे हैं, ये गुरु को नहीं लगे हैं। गुरु कौन है? गुरु आत्मदेव है, गुरु शब्द है। तो सबसे पहले तो आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, यानी गुरु ना मरेगा ना जन्मेगा। आत्मा कभी भोजन नहीं करती है, वो निराहार है, आत्मा कुछ नहीं खाती। और लोगों ने कबीर साहब को भी खाना खिला दिया, और वो वाणी गा रहे हैं, कह रहे हैं गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर, जलज माही पौड़न किए दोनों दीन के पीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और कछु आहार करते नहीं, अवा को नाम कबीर। उनको भी खाना खिला दिया लोगों ने। वो बता रहे हैं अपनी असलियत कि मैं आत्मा हूं, आत्मदेव हूं मैं। पानी से पैदा नहीं, पानी से कौन पैदा है? काया, मैं पैदा नहीं हूं। श्वासा नहीं शरीर, श्वासा की वजह से क्या चल रहा है? शरीर, मैं नहीं चल रहा श्वासों की वजह से। अन्न आहार, कछु आहार करते नहीं, कौन कर रहा है? काया, मैं नहीं हूं काया।
वाको नाम कबीर, यानी आत्मा ही कबीर है। अरे कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। तो वो आत्मा हम सब में रम रही है, सबकी काया आत्मा से चल रही है। बस आत्मा को जान लेना है। जब आत्मा को जान लोगे तो समझ लो कि परमात्मा मिलेगा। खुद में आओगे तो खुदा मिलेगा, आत्मा में आओगे तो परमात्मा मिलेगा। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि आत्म में राम और राम में आत्म। जिस दिन तुमने आत्मा में राम खोज लिया उस दिन राम में ही आत्मा मिलेगी तुम्हें। यानी गंगा नदी जिस दिन समुद्र में चली गई तो समुद्र में गंगा और गंगा में ही समुद्र आ गया, दोनों एक हो गए। अब उसको कोई अलग नहीं कर सकता। तो जहां मालिक का सिंहासन लगा है उस दरवाजे के बाहर बस तुमने वहां अपनी सूरत को पहुंचाना है। काया यहीं पड़ी रह जाएगी मिट्टी और सूरत वहां पहुंच जाएगी। तो कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है और कोई ना सके पहचान। कहते राम और कबीरा एक ऐसे हो जाएंगे कि फिर कोई उनको पहचान ही नहीं पाएगा कि किसको राम बोलूं किसको कबीर बोलूं। इसी प्रकार हमारी भी वही अवस्था हो जाएगी, किसको मैं श्याम बोलूं किसको मैं राम बोलूं किसको मैं क्या बोलूं, वो सब एक ही हो जाएंगे, वो शब्द रूप ही हो जाएंगे हम सब। तो साहिब समझा रहे हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। कहते शब्द हमारा, यानी अगर कोई मेरा रूप पूछे तो मेरा क्या रूप है, शब्द रूप। यानी शब्द हमारा रूप है, शब्द हमारा तू शब्द का, अरे तू भी शब्द स्वरूप है। सुन मत जा सरक, नहीं समझ में आएगा जल्दी, मैं शब्द कैसे हो सकता हूं, शब्द तो हिंदी के होते हैं पंजाबी उर्दू के, मैं कैसे हो गया, नहीं समझ में आएगा। लेकिन सुन मत जा सरक, बैठा रहे, सरक मत जाना, उठ के मत चले जाना सत्संग में से। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कभी ना कभी तुम्हें शब्द का ज्ञान हो जाएगा। कहते करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और असर यावत जात ते सिलते पड़े निशान। बच्चा कोई कमजोर है, स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घर बैठ जाए जाके नाम कटा के कि जी मेरे समझ में नहीं आता। अरे तू बैठ तो सही, 1 साल पढ़ा है तेरे पास, करत करत अभ्यास ते, बार बार वही चीज सुनेगा, बार बार उसी को प्रैक्टिस करेगा, करते 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 एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो और कुछ नहीं करना है, अपनी आत्मा को जानना है। जिसने आत्मा को छीन लिया उसने परमात्मा को छीन लिया। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, समझ लो एक ही है वो। इसलिए संतों ने बोला आत्मा सो परमात्मा, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए कि कौन सी आत्मा, वो अचल आत्मा की बात चल रही है। लोगों ने जीव आत्मा को समझ लिया, आत्मा सो परमात्मा, राम जी परमात्मा, कृष्ण जी परमात्मा, हनुमान जी परमात्मा। वो जीव को ही परमात्मा मान बैठे। जीव यानी जो सांस ले रहा है, जो चल रहा है, जो घूम रहा है, जो इस काया के बंधन में है, उसको जीव बोला गया। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। कहते जीव कौन है, जो 84 में फंसा पड़ा है, बंधन में फंसा पड़ा है, कभी कुत्ता बन के, कभी चूहा बन के, कभी कॉकरोच बन के, कभी मक्खी बन के, इंसान बन के भटक रहा है बेचारा। उत्पत्त परलय माही, यानी जन्म और मृत्यु में भटक रहा है। अब करना क्या है, अब केवल इसको सतनाम से जोड़ देना है। सतनाम यानी जपना नहीं है, सतनाम सतनाम। कबीर पंथ में 99% गुरु सतनाम जपवाने में लगे हैं। सतनाम जपो, सतनाम, अरे सतनाम का मतलब है सच्चा नाम, वो तुम दो हमें। सच्चा नाम थोड़ी जपना है, बैठ गए सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। अरे कौन सा नाम है सच्चा नाम, 30 साल वही किया। इसी को समझना है, सतनाम सतनाम जपना नहीं, सतनाम पूछना है और गुरु बताएगा तुम्हें सतनाम। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें सतनाम का भेद बता दे, बेटा सतनाम होता क्या है।
सतनाम जपाना थोड़ी नहीं है, तो सारे ही गुरु बन के बैठ जाएंगे, ले बेटा जप ले सतनाम सतनाम, सारे ही गुरु बन गए। सतनाम हमारा स्वरूप है, और वो केवल वही बता सकता है जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, वही तुम्हें बता सकता है, नहीं तो सब जपाने में ही लग जाएंगे। तो साहिब कह रहे हैं सत्य नाम कोई नाम नहीं, अरे ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कहते वही अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाएगा जो इस भेद को जान जाएगा। और भेद कौन बताएगा? गुरु का काम है भेद बताना। गुरु भेदी चाहिए। जब भेदी गुरु मिल जाएगा, अब समझ लो कि काल तुम्हारे ऊपर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब सूरत को ठिकाना मिल गया। सूरत को पकड़ सकता है काल कब तक? जब तक उसको ठिकाना नहीं मिला, तब तक पकड़ेगा। एक बच्चा जा रहा है गली में, घर से बाहर निकला, कुत्ते ने दौड़ा लिया, बच्चा घर की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा, मम्मी ने बंद कर लिया अंदर से, अब पकड़ा गया। अब पकड़ा गया। और अगर दरवाजा खुला हुआ तो बच्चा एकदम दरवाजा बंद करेगा, घुसेगा अंदर, और कुत्ता बाहर भौंक भौंक के चला जाएगा। बस यही हाल हमारा होने वाला है। जिसको पता है कहाँ है हमारा ठिकाना और हम वहां समा गए, ये काल कुछ नहीं कर सकता। और जिसको नहीं पता, घसीट घसीट के मारेगा काल भगवान। तो साहिब समझा रहे हैं कहाँ समाना है। कहते कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश ठिकाना है। सतगुरु का नाम ही ठिकाना है, नाम जपना नहीं है, नाम ठिकाना है, यानी सूरत को उस शब्द में समाना है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। जब तक तुम समा नहीं गए शब्द में, जब तक तुम काल भगवान से बच नहीं सकते। गारंटी के साथ साहिब ने पूरी वाणियां लिखी हैं, बताई हैं, लिखी तो नहीं है उन्होंने, बोली हैं उन्होंने। तो साहिब का यही अनमोल ज्ञान है कि अब कुछ नहीं करना है, अब केवल शब्द को समझना है। शब्द स्वरूपी ज्ञानमय और दया सिंधु मत धीर, मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। कहते ऐसा एक भी घट नहीं है जहां पर वो मालिक नहीं बैठा हुआ है। बैठा हुआ है वो, लेकिन समझ नहीं पा रहे। अरे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की, और जिस घट प्रगट हो। अब कुछ नहीं करना है, अब उस मालिक को जो पहले से प्रगट है, बस वहां तक तुमने पहुंचना है सूरत के माध्यम से। इसमें 1 दिन 2 दिन 5 दिन का खेल नहीं है, ये उस सुई का खेल है। जो घंटे वाली सुई देखी ना, एक होती है सेकंड वाली, टक 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 दिख रही है चलती, मिनट वाली भी देखोगे ना गौर से, वो भी दिखेगी हल्की सी हिलती हुई। तुम घंटे वाली सुई को देखना, और तुम देखते रहना, तब भी तुम्हें नहीं दिखेगी। लेकिन तुम 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे, 1 घंटे 2 घंटे के लिए कहीं घूम के आओगे ना, जब देखोगे अरे तो 1 से 2 पे आ गई, चल रही है। तो ऐसी तुम्हारी भक्ति चल रही है। ये मत सोचना कि तुम्हारी भक्ति नहीं चल रही है। अगर तुम केवल चिंतन भी कर रहे हो ना कि अरे मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, मेरा ध्यान, ये भी भक्ति है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। सीता बैठी थी रावण के पास और सोच रही थी राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, ये भी भक्ति है। राम को ही याद कर रही है वो ये नहीं कह रही है आज शाम को रावण क्या देगा खाने के लिए, आज दोपहर को कौन से फल देगा, ये नहीं है, ये नहीं है भक्ति। भक्ति सतनाम की है। भले तुम ये सोच रहे हो मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं, ये और पक्के हो रहे हो तुम, ये तुम्हारा और कहते ना तेल गरम हो रहा है। एकदम नहीं दिखेगा, एकदम तुम तेल रख दो गैस पे, उंगली डाल दो उसी वक्त, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, धीरे 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 गर्माहट लगने लग जाएगी। अरे हाँ भाई हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ये, और कहो एकदम नहीं होगा। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, और ऋतु आए फल हो। तो वो 100 घड़े में टाइम लगेगा भाई, लेकिन अटल होके भक्ति करते रहना। और ये मत समझना कि अरे अभी नहीं हो रहा तो अंत में क्या होगा। ये 1 माइक्रो सेकंड का काम है, 1 माइक्रो सेकंड का काम है। जैसे सपने में तुम्हारे ऊपर शेर ने छलांग मारी, आज तक पकड़ पाया क्या?
सपने में शेर तो आ गया, शेर तो आ गया, दौड़ाएगा भी, लेकिन जैसे झपट्टा मारेगा झपटा मारेगा। तुम एकदम वहां से गायब, और कहाँ पहुंच जाओगे? सूरज- बिस्तर पे। बिस्तर का है। शेर रह गया जंगल में, तुम आ गए बिस्तर पे। ये ऐसा माइक्रो सेकंड का काम है, 1 सेकंड के अंदर सीधे चल से अचल, उसी वक्त। लेकिन कौन? जो पूरे विश्वास के साथ लगा होगा। साहिब कह रहे हैं, कह रहे मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। कहते हैं एक पल की बात है, इधर से चल से एक पल में अचल हो जाएगा तू, एक पल में। लेकिन कौन? जिसको मेरे पे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु तारेंगे, वो तारणहार हैं। कहते हैं उसके लिए मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, उसको मौत का कोई भय नहीं है, वो तो पहले से ही मरने के लिए तैयार बैठा। गुरुजी ले जाओ, गुरुजी निकालो इस काया से मेरी सुरता को, वो पहले से तैयार बैठा, उसको मौत क्या मारेगी। तो बात इतनी सी है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त कर दें, आगे भी जाना है, 6 घंटे का सफर और है। चलो बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की जय। कोई नाम दीक्षा वाले भी हैं? प्रथम दीक्षा वाले कौन है? आज कंठी नहीं है, मैं कंठी बाद में भेज दूंगा, आप वैसी दीक्षा ले लो। क्या करना है देखो, सुबह उठते ही आपने क्या करना है, दोनों हाथों को जोड़ के जमीन पे लगा लो। बोलो साहेब, बोलो साहेब, दोनों हाथों को सिर पे रखो, बोलो बंदगी, दोनों हाथों को जोड़ के सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम। ये आपने कब कब करनी है? सुबह, सुबह उठ के, नहाने के बाद, खाने से पहले, सोने से पहले, 4 बार करनी है ये। सुबह उठ के, उठते ही बंदगी करनी है, याद करना मालिक को। सुबह उठ के, नहाने के बाद, खाने से पहले, सोने से पहले। दिनचर्या ऐसी होती है, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, रात में सो जाते हैं। तो सुबह उठ के और नहाने के बाद, खाने से और सोने से पहले बंदगी करनी है। ये हो गई बंदगी। नमस्कार। अब नाम क्या लेना है? शुरू शुरू में नाम दिए जाएंगे ताकि पुरानी जितनी भी भक्तियां जो भी आपने किया वो सबसे दिमाग आपका हट जाए। बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब। ये 5 नाम लिख लेना और इसको बार बार मन में जपना है। 6, 7, 8 महीना जपना है। उसके बाद जब दोबारा आएंगे तो इसको छुड़वा देंगे। 1 छुड़ाए 1 लगाए, तब अगला ज्ञान मिलेगा आपको। चलो इनको चरनामत दे दो और जो तिलक लगाना था वो दे दो। हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, वक्त दे दो। आ गया। ये चंदन उठाना यहाँ से, माचिस की तीली दो। बाद में माचिस की तीली दो जरा। कोई बात नहीं, हाथ करो। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। हाँ चढ़ावा दे दो इनको थोड़ा। हाथ करो। आप भी हो, आप वो बाद में, वो बाद में, पहले सतनाम सतनाम। लो बांध सबको कुछ। ठीक है, जितना बताया उतना करना है, उसके बाद उससे भिक्षा मिलेगी। सतनाम। दूसरे दिखने वाले वो अंदर तो बहुत